एक बार की बात है। गगन और माधव खेतों में काम कर रहे होते हैं कि तभी गगन को ट्यूबवेल चलने की आवाज सुनाई देती है। गगन माधव से बोलता है, अरे माधव, अब इस ट्यूबवेल में का आग लग गई जो खुद ब खुद अपने आप चल पड़ा है। तनिक जाकर इसे बंद तो कर दे। भैया, हम अभी जाकर देखते हैं कि क्या बात है जो ट्यूबवेल खुद ब खुद चल पड़ा है। ऐसे बोलकर माधव ट्यूबवेल के पास जाता है और देखता है कि ट्यूबवेल में एक सुंदर सी लड़की नहा रही है, जिसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये सुंदरी इतनी दोपहरी में अकेली इस ट्यूबवेल में क्या कर रही है? अरे देखो तो कैसे मजे से हमरे ट्यूबवेल में खड़ी होकर नहा रही है। हैं? अभी बताता हूँ इसे। माधव उस लड़की को आवाज लगाता है और उससे बोलता है, अरे लड़की, इतनी दोपहरी में हमरे ट्यूबवेल में क्या कर रही है? और तू इस गांव की तो नहीं लगती है। दिखाई नहीं देता क्या मैं इस ट्यूबवेल में नहा रही हूँ? तुझे पता नहीं है क्या कि इस तरह से ट्यूबवेल में लड़की और महिलाओं का नहाना मना है? चल जा यहाँ से। अरे तुम भी आ जाओ ना इस ट्यूबवेल में, बहुत मजा आएगा। वैसे भी इतनी धूप में इस ट्यूबवेल के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। मेरा तो पूरा बदन ही तरोताजा हो गया है। माधव मन ही मन बोलता है। अरे मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है इस सुंदरी के साथ नहाने का। अरे इतना क्या सोच रहे हो? अरे आप भी जाओ ना, जरा देखो तो कितना मजा आ रहा है नहाने में। माधव जैसे ही ट्यूबवेल में नहाने के लिए जाता है, वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और देखते ही देखते एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अरे मर गया रे। अरे भैया, ये क्या बला है? हम तो इसे सुंदरी समझे थे, ये तो चुड़ैल निकली रे। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, आखिर तू मेरी बातों में आ ही गया। अब देख मैं तुझे कैसे नहलाती हूँ। अरे चुड़ैल जी, हमें जाने दो, हमें आपके साथ नहीं नहाना, हमें जाने दो। पर चुड़ैल माधव की एक बात नहीं सुनती और उसे ट्यूबवेल में डुबाकर मार डालती है। ये कमबख्त माधव कहाँ मर गया? इतनी देर हो गई है और ये ट्यूबवेल बंद करके अभी तक नहीं आया। लगता है हमें ही जाकर देखना पड़ेगा। गगन ट्यूबवेल के पास जाता है और देखता है कि ट्यूबवेल में माधव की लाश तैर रही है। माधव को ऐसे मरा देखकर गगन के होश उड़ जाते हैं। गगन भागता हुआ माधव की पत्नी सुधा के पास जाता है और सुधा को सारी बात बताता है। माधव की मौत की खबर सुनकर बेचारी सुधा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सुधा के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर गांव के कुछ लोग और मुखिया जी आ जाते हैं। फिर सभी मिलकर ट्यूबवेल के पास जाते हैं। सुधा माधव की लाश को देखकर जोर जोर से रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे कोई ट्यूबवेल में डूबकर कैसे मर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है कि कोई इतने कम पानी में कैसे डूब सकता है। फिर सभी लोग माधव की लाश को ले जाकर उसका क्रियाकर्म कर देते हैं। अगले ही दिन रजत नाम का आदमी खेतों के रास्ते से अपने काम पर जा रहा होता है कि तभी उसे किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। रजत आवाज का पीछा करता हुआ ट्यूबवेल के पास पहुंचता है। अरे वाह रे वाह, तो यहाँ से आ रही थी गुनगुनाने की आवाज। अरे जरा इस चिकनी चमेली को तो देखो, कैसा मजा से अकेले अकेले नहा रही है छपाछप। रजत उस लड़की को आवाज लगाता है और बोलता है, अरे और ही छम्मा छल्लो, अरे अकेले अकेले ही नहाओगी? अरे हमें भी तो इस ट्यूबवेल में नहाने के लिए बुला लो मेरी रानी छपाछप। अरे मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कोई आए और मेरे साथ इस ट्यूबवेल के ठंडे ठंडे पानी में मजे करे। अरे अभी आया मेरी रानी छपाछप। ऐसा बोलकर रजत ट्यूबवेल के अंदर चला जाता है। जैसे ही रजत उस लड़की का हाथ पकड़ता है, वो लड़की जोर जोर से हंसते हुए एक चुड़ैल में बदल जाती है और रजत का गला पकड़ लेती है। अरे रे 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 रे, अरे तुम तो लड़की से चुड़ैल कैसा बन गई? अरे ये कहाँ फंस गया मैं? ये भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो ये मुझे कच्चा चवा डालेगी रे छपाछप। बहुत शौक था ना तुझे मेरे साथ नहाने का, अब मैं तुझे अच्छे से डुबो डुबो कर नहलाऊंगी और जब तक तेरी मौत नहीं हो जाती तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। अरे अब मैं
आपके साथ क्या, मैं तो खुद भी जिंदगी में कभी नहीं नहाऊंगा छपाछप। पर चुड़ैल रजत की भी कोई बात नहीं सुनती और उसका गला पकड़कर उसे पानी में डुबोकर मार डालती है। फिर इसी तरह से एक के बाद एक मौत होने लगती है। इस तरह लोगों की मौत होने से पूरे गांव में आतंक सा छा जाता है और गांव के सभी लोग उस ट्यूबवेल के पास जाने से भी डरने लगते हैं। एक दिन रात में सुधा अपनी खिड़की के पास खड़े होकर अपने पति माधव को याद कर रही होती है कि तभी उसे अचानक से ट्यूबवेल के चलने की आवाज आती है। हे भगवान, इतनी रात को ट्यूबवेल किसने चला दिया? मुझे तो लगता है कि ये जरूर उसी इंसान का काम होगा जो आए दिन लोगों को इस ट्यूबवेल में डुबोकर मार डालता है। मुझे जल्दी से जाकर गांव वालों और मुखिया जी को बताना होगा। सुधा भागते हुए मुखिया जी के पास जाती है और उन्हें अचानक से रात में ट्यूबवेल चलने की बात बताती है। फिर मुखिया जी और गांव के कुछ लोग अपने घरों से लाठी लेकर उस ट्यूबवेल के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस ट्यूबवेल में एक औरत दूसरी ओर मुंह किए नहा रही है। अरे देखो तो जरा, कौन है ये औरत जो इतनी रात को इस ट्यूबवेल में नहा रही है? अरे तुझे कोई शर्म हया है भी कि नहीं, जो इतनी रात गए यहाँ पर नहा रही है? अरे कुछ बोलेगी भी या मुंह में दही जमा रखा है? अरे गगन, जरा जाकर देखो तो सही कि कौन है ये औरत। अरे क्या बात करते हो मुखिया जी, अरे हम और जाकर देखें? अरे नहीं नहीं भाई, हमें तो ना जाने क्यों इस औरत से डर लग रहा है। अरे आप ही देखिए ना, कैसे बाल खोल कर चुड़ैल की तरह से ट्यूबवेल में नहा रही है। गगन भैया, आप तो बड़े ही फट्टू निकले। अरे मैं ही जाकर देखती हूँ आखिर ये औरत है कौन। सुधा जैसे ही उस औरत के पास जाती है, वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सुधा का हाथ पकड़ लेती है। अरे दैया, ये औरत तो एक चुड़ैल है। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सभी को मार डालूंगी। चुड़ैल को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। अच्छा, तो तू ही है जो आए दिन लोगों को इस ट्यूबवेल में डुबो डुबो कर मार रही थी? हाँ, मैं ही हूँ जिसने सबको इस ट्यूबवेल में डुबो कर मारा है और अब तुम सभी की बारी है मरने की। अरे आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हम सब के पीछे पड़ी है? तभी मुखिया जी धीरे से गगन से बोलते हैं। ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, हम लोग इससे नहीं निपट सकते। गगन, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाकर पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा को यहाँ पर लेकर आओ। तब तक हम लोग इसे अपनी बातों में उलझा कर रखते हैं। गगन जल्दी से जाकर पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा को ट्यूबवेल के पास लेकर आता है। अच्छा, तो तू है जो लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। तेरी ही कमी थी। तुझे क्या लगता है तू मुझे मार डालेगा? तू नहीं जानता मुझे कि मैं क्या भला हूँ। बाबा कुछ कीजिए, नहीं तो ये चुड़ैल हम सभी को मार डालेगी। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं। बता, क्यों मार रही है तू इस गांव के लोगों को? आखिर क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तेरा? बोल, नहीं तो अभी कभी मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं तेरे इन बेकार के मंत्रों से नहीं डरती। फिर बाबा अपने झोले से पवित्र जल की शीशी निकालते हैं और चुड़ैल के ऊपर जल छिड़कते हैं। अरे कम वक्त तांत्रिक, ये क्या कर रहा है तू? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तू यहाँ से जाती है या नहीं? नहीं जाऊंगी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इंसाफ? कैसा इंसाफ? मैं पड़ोस के गांव में रहा करती थी। गर्मियों के दिन थी और हमारे गांव में पानी की बहुत किल्लत हो गई थी। मैं रोज इस गांव में आई और खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों से पानी की मदद मांगी। मैं एक रोज इस गांव में आई और खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों से पानी की मदद मांगी, पर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और कहा कि तुम हमारे दुश्मन गांव से आई हो, इसलिए तुम्हें पानी तो क्या, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा भी नहीं जाने देंगे। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए इस ट्यूबवेल के पास आ गई, पर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। जब मैंने शोर मचाया तो मुझे इसी ट्यूबवेल में डुबोकर मार डाला। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, मगर तुझे अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है और वो ये है कि मेरे गांव में गर्मियों के दिनों में पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। अगर तुम वहाँ पर भी एक ट्यूबवेल लगा दो तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। बहुत सालों पहले से ही पड़ोसी गांव हमारा दुश्मन रहा है, पर अब मुझे लगता है कि हमें पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर पहले मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओगी। फिर मुखिया जी पड़ोसी गांव में ट्यूबवेल लगवा देते हैं
अपने गांव में ट्यूबवेल को लगा देखकर चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलती